नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं शुद्धात्मान मनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे। ज्ञानस्य संकीर्तनेव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धम्। अज्ञान संकीर्तनयातु धावन निर्वृणद्य ज्ञानस्य शुद्धि निर्वृणद्य बंध। ज्ञान के संकीर्तन से शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। ये कल स्वाध्याय में चल चुका अपना कि ज्ञान के संचेतन से शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। शुद्ध ज्ञान का मतलब क्या हुआ? ज्ञान की अंतःपातनी समस्त शक्तियों का निर्मल परिणमन। सिद्ध चक्र विधान में तीसरे पूजा के अर्घों में देखना, शुद्ध आवर्त का है, शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध सुखाय, शुद्ध वीर्याय है। शुद्ध ज्ञान प्रकट होने का मतलब ये है कि शुद्ध सुख प्रकट होना। शुद्ध सुख का मतलब निराकुल सुख। शुद्ध पुरुषार्थ होना। आज तो ये जीव का मिथ्या झूठा उद्यम लोग करते या मैं निस्तिन घाटी। यहाँ तेरा पुरुषार्थ चलता नहीं है, वहाँ पुरुषार्थ कर रहा है। पर में तेरा पुरुषार्थ क्या चलेगा? अथवा तो इच्छाओं की पूर्ति में पुरुषार्थ करता है। इच्छाओं की पूर्ति में तेरा पुरुषार्थ नहीं चलेगा। क्यों? इच्छाओं के संबंध के 3 वाक्य बोलो। इच्छाएं मोह के उदय से उत्पन्न होती हैं, पुण्य उदय प्रमाण पूरी होती हैं, और तीसरा वाक्य बोलो, ज्ञान के उदय से इनका अभाव होता है। इच्छाएं मोह के उदय से होती हैं। मोह के उदय से का अर्थ बोलो, जब जीव अपने को भूलता है तब दुखी होता है, तब सुखी होने के लिए न जाने क्या क्या इच्छाएं होती हैं। मोह के उदय से अर्थात मोह का परिणाम जहाँ होता है, अपने को भूले नहीं तो दुखी न हो, और दुखी नहीं हो तो इच्छा न हो। लौकिक दृष्टि में भी जब आप अपने को तृप्त, मिथ्या अवस्था में ही सही, जब आपको तृप्त अनुभव करते, सुखी अनुभव करते हो, तब आप कहते अब कोई इच्छा नहीं। जिस समय आपको अपने को सुखी अनुभव करते हो, वो लेट आओ, अब कोई इच्छा नहीं। पेट भर जाए फिर बताओ क्या इच्छा करती हो? जी मिले, जी मिले, जी मिले। सुखी को इच्छा नहीं होती, इच्छावान सुखी नहीं होता। इच्छावान सुखी कब होता है? जब इच्छाओं का अभाव हो। इच्छाओं की पूर्ति से कभी सुखी नहीं होता। तो निराकुल सुख, जहाँ इच्छा ही नहीं है, जहाँ इच्छा ही नहीं है, अभिलाषा ही नहीं है, वहाँ सुखी।
ये तो लौकिक में तुम पढ़ते होगे, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। जिन्हें चाह है वे चक्रवर्ती भी दुखी हैं, विषय चाह दावानल रहो वे देव भी दुखी हैं, और जिन्हें चाह नहीं है वे त्रियंच भी, जितने अनुपात में चाह नहीं है उतने अनुपात में दुखी नहीं है। सर्वथा चाह का अभाव होता नहीं अज्ञान दशा में। सम्यक ज्ञान होने पर भी जब तक स्वरूप में लीनता न हो तब तक न पूर्ण सुख होता है न पूर्ण चाह इच्छाओं का अभाव होता है। ये इच्छाएं हैरान करती हैं हमको, इच्छाएं। इन्हीं को तुम लौकिक भाषा में क्या करें, मन की वजह से परेशान है। कभी मन कुछ करता है, कभी मन कुछ करता है, कभी मन कुछ करता है। देखो, मन वाले संगी जीवों को तो ये इच्छाएं होती ही हैं और उनके ये जानने में आ जाती हैं सब, लेकिन मन रहित असंगी जीवों के भी इच्छाएं निरंतर होती हैं और वे दुखी होते हैं। और उसी अवस्था में दूसरा वाक्य बोलो, अब तो याद हो जाना चाहिए। सन्निपात के रोगी की तरह कुछ अनुकूलता की कल्पना करके सुखी मान लेते हैं। अवस्था वही है, जैसे आप समझते हो कभी कोई वस्तु बहुत महंगी हो जाए, मान लो 20 रुपया बढ़ गए, 20 रुपया महंगी हो गई, 100 की वस्तु 120 में हो गई, ठीक है। अब वो 2 रुपए घट गए और फिर हाँ अब तो कुछ है, अब तो दाम घट गए सब, और 5 रुपए अब तो बहुत घट गए, जबकि 15 अभी भी बढ़े। ये सरकार की नीति तुमने कई बार देखी होगी, कि 20 बढ़ाओ फिर 5 घटा दो, तो बस राजी हो गए, 15 बढ़ गए। भाई 20 बढ़ेंगे और बढ़ाना है ही 15 है, फिर हल्ला होगा, 5 घटा दिए, बस खुश हो गए। तब जरा सी सर्दी, अभी धूप निकला, हाँ अब तो ठंड कम हो गई। जरा सी हवा चलने लगे पानी में, अब तो गर्मी कम हो गई। कहाँ गर्मी कम हो, गर्मी कम होगी कब, जब दिवाली आएगी। तो ये थोड़ा सा आकुलता की न्यूनता, कमी होने पर अपने को सुखी मान लेता है। जैसे सन्निपात का रोगी कुछ कल्पना करके हंसने लगता है, ऐसे ही भूताविष्ट प्राणी वो रोता भी है, कभी हंसता भी है। उसका रोना भी असामान्य होता है और हंसना भी असामान्य होता है, उसका दूसरे प्रकार का हंसना होता है। उस हंसी को तुम ये मत समझ लेना कि ये ठीक है, वो भी उसी का लक्षण है। क्रोध परिणाम होना वह भी विकार है और लोभ परिणाम होना वह भी विकार है, द्वेष होना वह भी विकार है और राग होना यह भी विकार है, ईर्ष्या होना यह भी विकार है और प्रेम होना। क्या लिखा है, प्रेम भाव हो सब जीवों से। अरे भाई वो प्रेम शुभ राग के अर्थ में मत लेना, वो वीतराग भाव के ही अर्थ में लेना। अथवा अगर राग की भूमिका में अर्थ करना हो तो प्रेम भाव हो सब जीवों में, माने सर्व जीवों के कल्याण की भावना हो। जिसके प्रति प्रेम होता है उसका कोई बुरा नहीं सोच सकता, जिसके प्रति प्रेम हो उसकी 2 बातें सहन भी कर लेता है।
तो अभी उसका हित विचार करता है। जिसके प्रति प्रेम हो उससे कोई गलती बन जाए तो क्षमा कर देता है। ये प्रेम का एक प्रभाव है। मोह अलग है, प्रेम अलग है। इसीलिए चिंतक लोग लिख देते हैं, देखो भैया मोह किसी से नहीं, प्रेम सबसे। अगर तुम्हें शरीर से और अपने परिवार से मोह होगा तो फिर उनमें जो बाधक होंगे, उनके जो विरुद्ध होंगे, उनके प्रति द्वेष आएगा। तो प्रेम का अर्थ यहाँ कितना लेना चाहिए व्यवहार में? सबके कल्याण की भावना, सबके दोषों के प्रति क्षमा भाव। क्षमा मांगने से पहले क्षमा करना, ये लिखा है। क्षमाम सब जीवाणा है, सभ्य जीवा खमंत में। पहले खुद तो क्षमा करो। आप क्षमा नहीं करेंगे हैं, आप गलती ही देखते रहेंगे, दुखी ही बने रहेंगे उस लक्ष्य, उस प्रसंग को लक्ष्य करके, तो क्षमा मांगने का क्या मूल्य होगा? जिसके प्रति प्रेम होता है वो उन्नति कर ले, वह अपने से भी आगे बढ़ जाए, तो उसके प्रति कभी ईर्ष्या होती है? हर्ष होता है। चलो भाई बहुत अच्छे। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ नहीं पाया था और उसके लड़के ने खूब अच्छी पढ़ाई कर ली, खूब अच्छे ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया, तो कभी ये पिता को लगता है या गुरु को लगता है कि ये लड़का तो हमसे भी आगे बढ़ गया? बल्कि उसमें गौरव का अनुभव करता है। एक ही बात है। पड़ोसी की प्रेम हो तो विचार करो, पड़ोसी की उन्नति में तुम्हें ईर्ष्या कैसे होगी? एक शब्द का प्रयोग होता है लौकिक में, सहानुभूति। सहानुभूति का अर्थ क्या है? लौकिक दृष्टि से उसके हर्ष में हर्षित होना और उसके दुख में दुखी होना। उसके हर्ष के प्रसंग में ऐसे हर्षित होना मानो ये प्रसंग मेरे साथ ही बन गया हो, और उसके दुख में ऐसे दुखी होना मानो ये दुख मेरे ऊपर बीता है। इसका नाम है सहानुभूति। स्वानुभूति अलग है। स्वानुभूति भेद ज्ञान होने पर अपने से भिन्न। इस अर्थ में प्रेम का अर्थ लेना चाहिए। और फिर जहां जहां जैसे जैसे आप पढ़ोगे वो सब शब्दों के अर्थ बदलते जाएंगे। जैसे जब श्रद्धा और प्रेम की चर्चा आएगी तो प्रेम अंधा होता है, प्रेम सर्वाधिकार चाहता है। प्रेम जिसके प्रति प्रेम हुए उसके प्रति हम नहीं चाहते दूसरा भी प्रेम करे। वो प्रेम वासना के अर्थ में मुख्य रूप से है। लेकिन जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसको ये लगता है सब इसके प्रति श्रद्धा करें, श्रद्धा का व्यापक रूप है, तो वो शब्द लौकिक हैं। लौकिक शब्द अलग अलग प्रयोग होते हैं। इसीलिए आचार्य भगवान ने कहा, हे भाई शब्द मदेच्छ मत बनो, शब्दों को ग्रहण मत करो, शब्दों का जो अभिप्राय है वह ग्रहण करो, और शब्दों का ग्रहण करे तो कहीं कुछ भी नहीं बनता। विचार करो, कोई खोटे बात नहीं मानता था लड़का, रात को बहुत देर से आता था। माँ ने कहा देखो बेटा समय खराब है, देर से मत आया करो, जल्दी आया करो। चुप रह गया। ये बहुत बुरी बात है, चुप रह गया। योग्य उत्तर देना चाहिए। वो चुप रह गया और फिर अपने दूसरे दिन अपने देर में और कुंडी खटकाई। मां बोला जा कुएं में गिर पड़।
वहीं सोना, अब मत आना यहाँ। अब शब्द पकड़े तो कुएं में गिर पड़े। क्या माँ का ये अभिप्राय है? वहीं सोना ये अभिप्राय है? लेकिन बालक अगर समझदार है तो बालक भी समझ गया आज माँ को थोड़ा सा असंतोष ज्यादा होगा, माँ गलती हो गई, कल से बिल्कुल ध्यान रखूंगा, आज किवाड़ खोल दे। क्या हम कब कह रहे, हम कुछ कह रहे, हम तुझे कह रहे जा वहीं जा, वहीं रहो, वहीं सो जाओ, जरूरत क्या है यहाँ है कौन तुम्हारा? माँ है और कह रही है कौन तुम्हारा? अरे मतलब तुम माँ को माँ समझते ही नहीं हो, माँ की सीख की आदर ही नहीं है तुम्हें, बस तुमने मटकाई गर्दन और चल दिए, अपने अपने काम में लग गए। बोलो माँ की अवज्ञा है कि नहीं? शब्द पकड़ करके कुएं में गिर पड़े हैं तो माँ ही निकलवाएगी या रोकेगी, गिरना ही नहीं देगी। सही बात तो ये है, क्योंकि उसके क्या तूने तो कहा कुएं में गिर पड़। कुएं में गिरना इतना खतरनाक नहीं है जितना ये व्यसन खतरनाक है। ये सम्यक्त कौमुदी में क्या आया? नहीं सम्यक्त कौमुदी नहीं, कोई और प्रसंग है शायद इसमें। ये कन्या को अंधकूप में पटक देना, लेकिन धर्म संस्कार शून्य घर में नहीं विवाहना, नहीं देना, उससे तो उसका शरीर का ही घात होगा, और संस्कार शून्य घर में तो उसकी बेचारे की जिंदगी बर्बाद होगी। पैसा क्या काम आएगा? अगर लड़का शराबी है, कबाबी है, व्यसनी है, जुआरी है, बता तो पैसा क्या काम आएगा? पैसा तो सब लुट जाएगा। आज भी लोग हैं, आज तो लड़का लड़की अपने आप देखते। अरे तुम क्या देखोगे, अनुभव शून्य है, तुम्हारी राग की प्रवृत्ति अलग है। पहले गुरुजन देखते थे लड़के के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का, तो क्या देखते थे? क्या देखते थे बता? ये चमड़ी खाली नहीं देखते थे, वह भी देखते थे हैं सुमेल हो अच्छी हैं, लेकिन सबसे पहले क्या देखते थे? कुल, खानदान, संस्कार। कुल का मतलब ये है इस कुल में क्रूरता नहीं है, इस कुल में व्यसन नहीं है, इस कुल के लोग भले हैं, धर्म भावना वाले हैं, बात्सल्य वाले हैं, क्षमावान हैं। यहाँ हमारी लड़की पर गलती भी हो जाएगी तो सासू क्षमा करेगी। एक घर में छोटे लड़के का विवाह और बड़ी बहू से हो गई खटपट कुछ सासू। और आजकल जमाना है को महिलाओं के भी नाम देते हैं, लड़कों के भी नाम देते हैं और आदमियों के नाम देते हैं। पुरानी व्यवस्थाएं तो अलग थी, वो नाम देते हैं, केवल बाबा के, पिताजी के, चाचा के, ताऊ के भी नाम देंगे पिता हैं। अब तो वो महिलाओं के नाम साथ में चलते हैं। तो वो मचल गई, जिद पड़ गई सासू, कहना है कि बड़ी बहू का नाम नहीं आएगा, ये बड़ी बहू का, इसका नाम नहीं चिट्ठी में छपेगा। भाई क्यों नहीं छपेगा? जब ससुर के साथ सास का नाम छपेगा तो विचार करो हैं, क्यों नहीं छपेगा? क्या नहीं, वो कुछ नहीं हो सकता। तो वो जो नए संबंधी थे उनको मालूम पड़ा, उन्हें आए, उन्होंने सबने समझाया, नहीं माने। उन्होंने कहा देखो क्यों नहीं छपेगा, ये बताओ, छपेगा नहीं तो विवाह भी नहीं होगा। काहे? आज उसकी गलती से तुम उसका नाम लिखो, कल हमारी लड़की पर गलती हो गई तो कल हमारी लड़की पर भी गलती अगर कोई हो गई तो इसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करोगे। हम नहीं इस घर में शादी करेंगे लड़की। आचार्य का कुल विशिष्ट जो विशेषण है
उस विशेषण का अर्थ कुल माने वो नहीं शरीर से संबंध, केवल शरीर से संबंध भी है, माने जिस कुल में क्रूरता नहीं होती, आहार पान मांसाहार नहीं होता, मदिरा नहीं पी जाती, जुआ नहीं खेलते, और शील का पालन होता है, जिस घर में कन्या का दोबारा विवाह नहीं होता, अनर्थ नहीं होते, अत्याचार नहीं होते, ऐसे लिया कुल क्रमा। कुल देखेंगे इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है, तब तो पंच इकट्ठे करेंगे हर समय। इसका सामाजिक व्यवहार क्या है, हाँ, संस्कार क्या है लड़के के, शिक्षा क्या है, आजीविका क्या है, ये कन्या का पालन पोषण या परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ है कि नहीं, स्वास्थ्य कैसा है, ये सारी बातें देखने लायक हैं। बाद बाकी तो सब पीछे की बात है। अरे रूप देखते हो, आज का रूपवान कल को रूप हो जाए। कामदेव जैसे श्रीपाल है, कोढ़ जैसा रूप हो गया, और फिर कोढ़ बिगड़ कर मिट करके फिर सुंदर रूप हो गया। इसमें क्या दम है, ये रूप विनाशी का, इसको क्या देख रहे? देखने हैं तो देखने लायक ये है, देख शुद्धात्मा देखना, ये अध्यात्म है। शुद्धात्मा देखना, आपको कहा था ना, ये खाली फलों के रसों से काम नहीं चलता, स्वास्थ्य नहीं होता। हाँ, अध्यात्म का रस चाहिए, भक्ति का रस चाहिए, वात्सल्य का रस चाहिए। जिसके जीवन में अध्यात्म का रस नहीं है, भक्ति का रस नहीं है, वात्सल्य का रस नहीं है, उसका जीवन अनेक श्रृंगार, हास्य, रौद, वीर आदि ये रसों से भरे होने पर भी नीरस ही समझो। उसके सटरस भोजन भी बिना वात्सल्य के कैसे है? बिना वात्सल्य के सटरस भोजन भी कैसे लगेंगे आपको? भोजन में स्वाद भोजन का नहीं, वात्सल्य का आता है। आपके सामने भोजन की भरी थाली रखें और कह देवे खाना हो तो खा लो, ऐसे कभी मिलता नहीं हो तुम्हें, तुम्हारे मुंह में नहीं जाएगा एक और। तो शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है ज्ञान के संचेतन से। तो जहाँ ज्ञान प्रकट हुआ वहाँ क्या प्रकट नहीं हुआ, ये बता। आत्मज्ञान की महिमा सुनाओ। जिसने अपने आत्मा को जाना, उसने जानने योग्य समस्त जान लिया, उसको क्या जानना रह गया। और जिसने अपने आत्मा को नहीं जाना, उसकी सारा ज्ञान कैसा है? मिथ्या है, विनाशी है। ज्ञान आपको रूप हो फिर अचल रहा है। आत्मज्ञान होने पर ज्ञान आपको रूप हो फिर चल रहा है। एक बताया था, एक सभा में एक बालक ने प्रश्न किया कि ज्ञान भी तो भूल जाते, अभी समझ में आती है, बाद में भूल जाते, आज पढ़ लेते कल भूल जाते। आप कहते ज्ञान आपको रूप हो फिर चल रहा है। हमने कहा पढ़ो क्या लिखा। ज्ञान आपको, ज्ञान शास्त्र को नहीं। हाँ, श्लेष अलंकार वहां लेना चाहिए। ज्ञान आपको, आपको रूप हो। अरे अपनी वस्तु तो अपनी होगी, जब मांग करके ले ली वो तो पराई की पराई है ना। अपनी वस्तु अपनी होगी। तो ज्ञान आपको, आपको रूप हो। ये पढ़ाई लिखाई का ज्ञान थोड़ा ही आपका स्वरूप हो जाएगा, वो तो भूल ही जाओगे। इस संबंध में भी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो एकाग्रता से, विनय से, धीरे धीरे बड़े अंतरंग आदर से, प्रीति से जो पढ़ा जाता है वह याद रहता है और बहुत दिनों याद रहता है। और जल्दी जल्दी रट लेते हैं और जल्दी जल्दी बोल करके सुना देते हैं, वे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये निश्चित रखना।
उसका बिना भाव समझे, उसका बिना रस लिए, और बस जल्दी जल्दी कविता पढ़ ली और हमें याद हो गई, सुना दी। प्रभु दर्शन नित करते, आरती भोजन करते, पिए छान कर पानी, सदा सुने दिन माने जल्दी जल्दी पढ़ ली, भूल जाएंगे, 2 दिन बाद भूलेंगे, देख लेना। और अगर भक्ति से, विनय से, एकाग्रता से पढ़ा जाएगा और धीरे धीरे उच्चारण किया जाएगा तो वह स्थायी बनेगा। ध्यान रखना, ये कक्षाओं में भी ध्यान रखना, स्कूल में भी ध्यान रखना, बोलने में भी ध्यान रखना, प्रवचन में भी न अधिक मंद स्वर से बोले, न अधिक तीव्र स्वर से बोले, न जल्दी जल्दी ज्यादा बोले, न बहुत धीरे धीरे बोले, अटक अटक करके। संतुलन होना चाहिए। गाड़ी का संतुलन बिगड़ेगा, गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। और वाणी का संतुलन बिगड़ेगा, तुम्हारी वाणी का अगर संतुलन बिगड़ गया और तेजनित हो गए और क्या कुछ कहने लगे, जल्दी जल्दी जाने क्या कह गए, तो आपको ही पश्चाताप होगा, विवाद होगा, विसंवाद होगा। नहीं, गाड़ी में तो संतुलन चाहिए और हर जगह संतुलन चाहिए, और वाणी में संतुलन नहीं चाहिए। और संतुलन बिगड़ता है कसायों से, सर्वत्र। कुछ अपने सोचने लगे, बस संतुलन बिगड़ गया। कुछ भी इधर उधर देखने लगे, संतुलन बिगड़ गया। कुछ बातें करने लगे, संतुलन बिगड़ गया। कभी अहंकार से बिगड़ता है, कभी क्रोध से बिगड़ता है, कभी लोभ से बिगड़ता है। संतुलन बिगड़ता है कसायों से। जैसे लौकिक क्षेत्र में संतुलन आवश्यक है, ऐसे ही वाणी का संतुलन, विचारों का संतुलन, वाणी के लिए विचारों का संतुलन। आपके अंदर में ये विचार आ गया कि ये हीन है, आप कभी अच्छे नहीं बोल पाओगे। हम कुछ हैं, अगर आपको मद आ गया, अहंकार आ गया, हम कुछ हैं और ये कुछ नहीं है, हम बहुत जानते हैं ये कुछ नहीं जानता, आपकी वाणी का संतुलन बिगड़ जाएगा। सर्वत्र संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर हीन भावना दूसरे के प्रति आई, आपका संतुलन बिगड़ेगा। अगर उसको भोजन कराएंगे तो उसके प्रति दूसरे प्रकार का भाव होगा, दूसरी प्रकार की उपेक्षा भाव हुए बिना, और वो दिखे बिना नहीं रहेगा। अगर आपको ये लगेगा, वहीं पक्षपात खड़े हो जाएंगे। ये अहो रूपम अहो धनिम का बात है, मार्ग नहीं है। अहो रूपम अहो धनिम मालूम है? ऊंट की बारात में और गधे का गाना, गधा क्या कहता? अहो रूपम, और ऊंट कहता अहो धनिम। ऊंट का विचार करो और गधे का रूप। ऐसे ही मोही जीव आपस में, बस तू मेरी सुन तो ध्यान रखे और तुम तेरी ध्यान रखो, बाद बाकी सब कुछ सुनने लगा। इसी का नाम भ्रष्टाचार है। सामने वाले बस वो कर्मचारी को पकड़ लो, उसको 2-5 रुपए दे दो, बाद बाकी टैक्स खत्म, व्यवस्था खत्म, अनुशासन खत्म। अरे आपको जो देना है वहां जमा कराइए। नहीं, बिना चुपचाप पकड़ाए बस काम खत्म, दो 5 रुपया और 100 रुपए का नुकसान कर दो। इसी का नाम भ्रष्टाचार है, इसी का नाम भ्रष्टाचार। साफ साफ करते रहो बस, और बाद बाकी मत गिनो, खत्म हो गया। इसी का नाम भ्रष्टाचार है। सच बात है, जिसके मोह का परिणाम है, उस मोह में प्रेम नहीं होता, वात्सल्य नहीं होता। मोह बस ऐसे, मोह माने समझते हो गड्ढे का पानी। मोह होता है गड्ढे के पानी के समान सरता है,
और प्रेम होता है नदी का प्रवाह, बहता जाता है। नदी का पानी कभी सड़ते हुए देखा? अगर वो उसका प्रवाह रुक जाएगा वहीं, बस खत्म मामला। ऐसे हम बस 2-4 में सीमित हो गए, 1-2 में सीमित हो गए, बस समझ लो हमारा प्रेम जो वात्सल्य है वो सड़ने लगा, गया काम से। व्यापक सोच लेना चाहिए, हम सबके सब हमारे, हम न किसी के कोई न हमारा। ऐसा नहीं है ये 4 हमारे हैं, 2 उसी के, ये हमारी सगी बहन है, ये हमारा सगा भाई है, बात बाकी हम, बस ठीक है। हाँ, ये हमारा सगा बेटा है, बस गए काम से आपका व्यवहार बिगड़ेगा। अरे क्या सगा बेसगा क्या होता है? ये सब देह के संबंध से आप अपने कल्पनाएं करते हैं, देह की कल्पनाएं, और फिर उसी में भी बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। जिसके लिए हम प्राण देते हैं, जिसके लिए सब करते हैं, जिसके लिए विशेष करते हैं जन्म, और वह भी जब पाप के उदय में प्रतिकूल होता है तब इतना धक्का लगता है कुछ पता नहीं पाए, सहन नहीं कर पा रहे। और पाप का, जब वो पाप का परिणाम है मोह, तो उसका उदय तो आएगा, उसका उदय तो आएगा। ज्ञान की संचेतन से शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, तो शुद्ध ज्ञान जब प्रकट हो गया, अब क्या नहीं आया, क्या नहीं होगा बोलो? लाइन याद है लौकिक में, जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना नाना, नाना माने बे नाना नहीं, नाना मामा वारे। नाना का मतलब अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार का अर्थ बोलो, और अगर बोलना हो तो स्थूल रूप से सर्व प्रकार की। जहां शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ, निर्मल ज्ञान प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, वहां बस ये समझो बस सर्वगुण। और शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा शुद्ध ज्ञान के संचेतन से। इसलिए अपनी अनुभूति बदलो, अनुभूति बदले बिना सारा बदलना तुम्हारा मिथ्या है, संसार का कारण है, पंच परावर्तन का अंग है। आपने क्रियाएं बदली, स्थान बदला, वेश बदला, शब्द बदले, थोड़े बहुत विचार भी बदल दिए आगम पढ़ करके, लेकिन अनुभूति नहीं बदली। आपके मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी नहीं है, अर्थात दुख से छूटने की शुरुआत भी नहीं है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ माने दुख से छूटने की शुरुआत ही नहीं है। आएंगे आप। जब कलश की टीका, वो समय सार जी की टीका करने की प्रतिज्ञा करी, तो अमृतचंद स्वामी ने क्या कहा? अमृतचंद स्वामी ने समय सार जी की टीका करते हुए क्या प्रतिज्ञा करी? मम परम विशुद्धि भवतु। क्यों जरूरत पड़ गई कि अनादिकाल से पर परिणति हेतुर मोह नामनोन भावाद अविरत मन भाव्य व्याप्त कलमासताया। क्या पापों से, विकारों से, दुख से व्याप्त हो रही है? क्या हो रही है? परिणति। किसके संग से? पर के संग से। अपने से विमुख होकर पर को अपना मानती है, तो क्या विमुख वो विकारों से मलिन हो रही। पर परिणति हेतुर मोह नामनोन भावाद अविरत मन भाव्य व्याप्त कलमास्ताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते। हाँ, व्याख्या इस समय सार के स्वाध्याय से
इस समय सार के चिंतन से, इस समय सार की व्याख्या से मेरे परिणामों की परम विशुद्धि हो। अर्थात मुझे भी शुद्ध चैतन्य स्वरूप की अनुभूति हो। शरीर है लेकिन ये ना लगे ये शरीर मेरा है। अच्छा एक बात बता, आपके पास आकर के एक बच्चा आकर बैठ गया, बड़ा सुंदर सा बच्चा, बड़ा हंसमुख बच्चा, आपको भी उसकी को देख करके हंसी सी तो आएगी, और उसको ऐसे भी गोद में भी बैठा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लगता ये कौन कह, ये मेरा बच्चा, ये मनवा सकता कोई? बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत शांत बच्चा है। विचार करो, लेकिन ये लग सकता है ये मेरा बच्चा है, और दूर बैठी हुई माँ को ये लगता है ये मेरा बच्चा है। दूर बैठी हुई माँ को ये लगता है मेरा बच्चा है, और उसने झट से वो गोद में ले लिया और बैठा लिया उसको। वो भी हंस रहा बच्चा, तो वो भी हंस रही है, लेकिन उसको ये नहीं लगता ये मेरा बच्चा है। हर्षित हो जाना अलग बात है, राग होना अलग बात है, अपनत्व होना अलग बात है। इतिहास का दृष्टांत दिया था तुम्हें, कभी याद है? पन्ना धाय उस राजकुमार की रक्षा के लिए अपने बच्चे का बलिदान दे दिया। कितना प्रेम उसे, कितना प्रेम। मैंने अपने बच्चा उस राजकुमार की सैया पर सुला दिया, राजकुमार को उठा करके सुरक्षित पहुंचा दिया, और वो बनवीर आया, उसने उसका वध कर दिया। कहाँ है राजकुमार? क्या करोगे? तुम्हारी जागीर तुम्हारे लिए, हमें हमारे राजकुमार की मन्ना माँ, धाय माँ, बहुत तेरा प्रेम है। जागीर नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए जागीर, हमारा राजकुमार हमको। कहाँ है कहाँ? कैसे किया होगा, कैसे किया होगा ऐसा इशारा? आज भोजन भी नहीं किया, सो गया राजकुमार उठा करके। पन्ना मां देख रही हो, लेकिन सच बताओ, ये कर्तव्य पालन की बात है। जिसका नमक खाया उसके साथ हम ये नहीं करेंगे गद्दारी। राजकुमार की रक्षा के लिए हम अपने बच्चे को दे सकते हैं, अपने प्राण दे सकते हैं, जितनी बनेगी राजकुमार की रक्षा करेंगे। लेकिन क्या उस राजकुमार को नहीं कर, ये मेरा बच्चा लगता है? लगेगा मेरा। यद्यपि लोक व्यवहार में राजकुमार भी उसे मां से अधिक मानेगा। ये तो इतिहास की बातें हैं। कौन से मजिस्ट्रेट थे और उसको पालने वाली धाय माता बचपन में गंगा स्नान या किसी काम से पहुंची होगी वहां, तो उसने कहा वहां चलो देख तो हाँ। तो पहुंचते पहुंचते पहुंच गई। अब वो तो बेचारी बुढ़िया हो गई थी, और वे देखा कौन है, कहां से आई? अरे भैया हमें बाहर फलाने घरेलू नाम से बोले, वहां से मिलने, कहाँ है वो? और उन्होंने देख लिया, तुरंत उतरे, आए, पांव छुए और बोले आज अदालत की कार्रवाई स्थगित है, आज तो मैं अपनी मां को घर ले जा रहा हूं। उन्होंने मुझे पाला। ऐसे ही प्राइमरी के अध्यापक के लिए गांधी जी उतर पड़े मंच से, पहुंच गए वहां, पैर छुए, गुरुजी ऊपर चले। अरे बेटा जाओ तुम अपना काम करो। नहीं, आप यहाँ बैठो और हम नहीं,
ये नहीं होता। ये सब एक बहुमान की बात है, कर्तव्य की बात है। लेकिन अपना तो होना फिर भी हम कहते अलग है। छोटा बच्चा छोड़ गई थी, जन्म के ही समय मरण हो गया माँ का, और वह पाल पोस करके उसने ही बड़ा किया, उसी ने किया। उसकी बुआ थी या चाची थी, जो कोई भी थी। आजकल तो सीधा शब्द आंटी जी, क्या बुआ, चाची, चमाई, ताई, कोई हो, आंटी, सीधे काम खत्म है। और उसने ही पाला पोसा, उसी ने विवाह शादी की, उसने सब किया। कुछ ने पूछा क्यों, ये तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, ये तुम्हारी माँ, आंखों में आंसू आ गए। क्या कहता है, मेरी माँ तो मुझे छोटे से ही छोड़ करके मर गई। अब ये है, माँ है, पिता है, जो कुछ है, इन नहीं पालो पोसो, इन नहीं बड़ा। माने कितना प्रेम, कितना समर्पण, लेकिन अपना तो होना। मेरी माँ तो छोटे पे ही मर गई। अपना तो होना कितना अंतर है। प्रेम होना, कर्तव्य का पालन होना, त्याग होना, बलिदान होना, समर्पण होना अलग बात है, लेकिन अपना तो होना। लौकिक में कहावत है, घोंटू पेट को नमत है, झुकेगा वहीं जहां अपना तो होगा। अनादिकाल से आत्मा कहीं चला नहीं गया, सबके भीतर आत्मा है, और सब आत्मा ही है। सबके भीतर क्या होती है? उसके बाहर शरीर है, सब आत्मा ही है, लेकिन आत्मा में अपना तो नहीं आया। यही तो दुख का कारण है। आज ये समझने की बात है, जो आत्मा है सो मैं हूं, और ये शरीर है सो भिन्न है। इस ज्ञान संचेतन के द्वारा ही शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, अर्थात सुख, प्रभुता, बल, जो भी हम चाहते हैं सब जिसने आत्मन किया उसने क्या नहीं दिया। जिसने आत्मा जाना उसने क्या नहीं जाना। लौकिक बता दृष्टांत, जिसने पाल पोस करके सुशिक्षित संस्कारित कन्या दी, उसने क्या नहीं दिया ये बता। कभी सोचना नहीं, अरे बने कछु नहीं दो। हमने कही थी गाड़ी नहीं तो मोटरसाइकिल तो दे दी, अरे कछु नहीं दो बने। अरे पागल, मोटरसाइकिल का क्या करेगा। जिसने पाल पोस करके सुशिक्षित और संस्कारित कन्या दी है, उसने क्या नहीं दिया। ये बहुत हल्की बातें हैं, बहुत विपरीत बातें हैं। ये अहंकार की पराकाष्ठा है, पतन के कारण। ऐसे आचार्य भगवान कहते, जिसने आत्मा जाना उसने क्या नहीं जाना, ये बता। संचेतन अनुभूति, दूसरा शब्द अनुभूति, ज्ञानानुभूति, अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा में हूं, ऐसी अनुभूति यही समस्त आनंद को देने वाली है। इसके विपरीत जितनी भी अनुभूतियां, अज्ञान माने न ज्ञानम अज्ञानम, उसके विपरीत जितनी भी अनुभूतियां आपको जो क्षण क्षण में होती रहती हैं, वे सब दुख के कारण। बस अनुभूति बदल जाए। अरे लौकिक में भी आप देखो, एक व्यक्ति कहीं सारे हिंदुस्तान में घूमे, विदेश में घूमे, कहीं घूमे, लेकिन उससे पूछो भाई साहब आपका गांव, बोलो कहीं घूमे आपका गांव। लौकिक में कहावत है, हाथी डोले गांव गांव, जाको हाथी टाको ना। हम वहां के हैं। विचार करो, जब बाहर रहते हुए भी ये अनुभूति हो सकती है, तो शरीर में रहते हुए रागादिक भाव होते हुए भी ये अनुभूति क्यों नहीं हो सकती कि ये हम नहीं हैं, मैं तो एक गायक भाव हूं। क्यों नहीं हो सकती बता। हो सकती है। प्रश्न उठाया, कैसे हो सकती है? क्यों? ये भिन्न है और ये भिन्न है। आत्मा स्पर्श द्रव्यों के संयोग में होते हुए भी
पर द्रव्यों से न्यारा है। इसलिए पर द्रव्यों से न्यारी आत्मा की अनुभूति या ज्ञान की अनुभूति संभव है, हो सकती है और करने लायक भी है। इस अनुभूति बदलने पर भी दृष्टि बदलती है और दृष्टि बदलने पर सृष्टि बदलती है। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप।